प्राचीन गुरुकुल की है, जहाँ एक महान गुरु अपने शिष्यों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने के 10 महत्वपूर्ण नियम सिखाते हैं। हर नियम जीवन के किसी गहरे पहलू से जुड़ा है, जो शिष्यों को सिर्फ बाहरी ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन, अनुशासन और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करता है। गुरु के सिखाए गए ये नियम शिष्यों के जीवन की नींव बन जाते हैं और उन्हें हर चुनौती का सामना करने के योग्य बनाते हैं। कहानी में शिष्यों की विभिन्न यात्राओं, संघर्षों और जीतों को दिखाया गया है, जिससे पाठकों को प्रेरणा मिलती है कि जीवन में असली ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और धैर्य से आती है। प्राचीन समय की बात है, एक घने जंगल में बीचों बीच एक शांत और आध्यात्मिक गुरुकुल स्थित था, जहाँ एक महान गुरु रहते थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। वे अपने शिष्यों को केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने की शिक्षा भी देते थे। गुरु का नाम महर्षि बर्धमान था और उनके कई शिष्य उनसे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। गुरु महर्षि बर्धमान अपने शिष्यों को हमेशा कहते थे, शक्ति सिर्फ शरीर में नहीं होती, शक्ति तो मन और आत्मा में भी होती है। जब तक तुम मन से कमज़ोर हो, तब तक तुम्हारा शरीर भी कमज़ोर ही रहेगा। एक दिन महर्षि बर्धमान ने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया। आज का दिन विशेष था क्योंकि वे शिष्यों को जीवन के 10 महत्वपूर्ण नियम सिखाने वाले थे, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। वे जानते थे कि शिष्य इन नियमों का पालन करेंगे तो वे जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहला नियम, नियमित अभ्यास। गुरु ने सबसे पहले शिष्यों को बताया, शक्ति का पहला नियम नियमित अभ्यास। चाहे तुम कितनी ही बुद्धिमान या ताकतवर हो, यदि तुम नियमित अभ्यास नहीं करोगे तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाओगे। तुम्हारा शरीर और मन उसी काम में निपुण होता है जिसे वह नियमित रूप से करता है। हर दिन एक ही समय पर अभ्यास करो, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने उदाहरण दिया कि जैसे एक कुम्हार मिट्टी को रोज आकार देता है, वैसे ही एक इंसान को रोज अपने मन और शरीर का आकार देना चाहिए। दूसरा नियम, आहार का संतुलन। तुम जैसा खाते हो वैसे ही बनते हो। गुरु ने कहा, तुम्हारा आहार तुम्हारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। संतुलित आहार जिसमें उचित मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन और पोषक तत्व हों, वह तुम्हें न केवल शरीर रूप से बलवान बनाता है बल्कि तुम्हारे मन को भी शांत और स्थिर रखता है। शिष्य इस पर विचार करने लगे कि कैसे वे अपने खाने की आदतों को सुधार सकते हैं। तीसरा नियम, आत्मनियंत्रण। गुरु ने अपनी गहरी दृष्टि से शिष्यों को देखा और कहा, शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण नियम आत्मनियंत्रण है। जो अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वही असली ताकतवर है। तुम किसी भी प्रकार की बाधा का सामना तभी कर सकते हो जब तुम अपने मन को शांत और संयमित रख सकते हो। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं का गुलाम होता है वह सच्चे अर्थों में कमज़ोर होता है। शिष्य मन ही मन इस पर विचार करने लगे। आत्मनियंत्रण उनकी यात्रा का एक कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा था। चौथा नियम, धैर्य और संयम। गुरु ने कहा, धैर्य तुम्हारे अंदर ये बल का प्रतीक है। जल्दबाजी और अधीरता केवल तुम्हारे मन को भ्रमित करती है। जीवन में बड़ी सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। जैसे एक पेड़ समय लेकर फल देता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी समय लेकर फल देते हैं। गुरु के ये शब्द शिष्यों के मन में गूंज उठे। वे समझ गए कि शारीरिक और मानसिक ताकत केवल एक ही दिन में नहीं आती, इसके लिए धैर्य जरूरी है। पांचवा नियम, सकारात्मक दृष्टिकोण। तुम्हारे मन की स्थिति ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। गुरु ने शिष्यों से कहा, यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखोगे तो तुम्हें हर चुनौती एक अवसर लगेगी, लेकिन नकारात्मक विचार तुम्हारी शक्ति को कम कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। गुरु ने बताया कि कैसे एक योद्धा युद्ध के मैदान में तभी जीत सकता है जब उसका मन विजयी सोच से भरा हो। छठा नियम, सुनना और सीखना। गुरु ने एक और महत्वपूर्ण नियम बताया, जो व्यक्ति सुनना और सीखना नहीं जानता वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। सुनने से ज्ञान आता है और ज्ञान से शक्ति। जब तुम दूसरों की बात ध्यान से सुनोगे तब ही तुम उनके अनुभव से सीख पाओगे।
जिस तरह तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर ध्यान से सुनोगे तो आप भी ये बातें अपने जीवन में उतार सकते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे और समझ रहे थे कि यह नियम उन्हें जीवन में हर मोड़ पर उपयोगी साबित होगा। 7वां नियम, शारीरिक सहन शक्ति का विकास। सिर्फ मन ही नहीं, शरीर भी सहनशील होना चाहिए। गुरु ने कहा, तुम्हें शारीरिक सहन शक्ति का विकास करना होगा ताकि तुम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कर सको। इसके लिए तुम योग, ध्यान और नियमित व्यायाम का सहारा ले सकते हो। गुरु ने शिष्यों को विभिन्न शारीरिक व्यायाम सिखाए जिनसे उनकी ताकत और सहन शक्ति बढ़ सके। 8वां नियम, स्वयं पर विश्वास। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु ने शिष्यों को आत्मविश्वास का महत्व बताया। यदि तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। हर व्यक्ति के अंदर एक अपार शक्ति होती है और उसे पहचानना ही असली ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी तुम दूसरों को भी प्रेरित कर पाओगे। शिष्य गुरु के इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। 9वां नियम, पर्यावरण का महत्व। गुरु ने शिष्यों को बताया कि वातावरण का ही हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे मन और शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा ऐसे स्थान पर रहो जो शांत, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। यह तुम्हारे मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करेगा। शिष्य समझ गए कि वे जिस वातावरण में रहते हैं वह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 10वां नियम, समय का प्रबंधन। अंत में गुरु ने समय के महत्व पर जोर दिया। समय सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और जो इसे सही से प्रतिबद्धित करता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। तुम जो भी काम करो उसे सही समय पर पूरा करने की आदत डालो। समय का सही उपयोग तुम्हारे जीवन में अनुशासन और संतुलन लाएगा। शिष्य गुरु के इन सभी नियमों को आत्मसात कर चुके थे। महर्षि वर्धमान के सिखाए गए ये 10 नियम उनके शिष्यों के जीवन का मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने इन नियमों को जीवन में उतारा और धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली हो गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती बल्कि अंदर से आती है। अगर हम इन नियमों का पालन करें तो हम भी हर परिस्थिति में मजबूत और सफल हो सकते हैं।